अस्सलाम वालेकुम। MM ब्लॉग में आपका स्वागत है। वेलकम टू MM ब्लॉग। मेरा पहला ब्लॉग हो गया, ये मेरा सेकंड ब्लॉग है। थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस हो रहा है किस तरह से ब्लॉग बनता है। मैं आपको बताने वाली थी कि आज घर का मेरा, लेकिन कुछ वजह से मैं आज नहीं बता पाऊँगी। इंशाअल्लाह मेरा पक्का जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो मेरे घर का टूर रहेगा पक्का। और इस बार मैं कोई झूठ नहीं बोल रही हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम ये हो गया था कि थोड़ा घर का सामान यहाँ वहाँ बिखरा हुआ है और कुछ सामान अभी तक हम लोग रख नहीं पाए, ऐसे ही पड़ा हुआ है। टाइम ही नहीं हुआ है, टाइम नहीं मिल रहा है हम लोग को। क्या करें, घर में 2 जने हैं करने के लिए और सामान इतने सारे। ऐसे लगते हैं कि बहुत बड़ी फैमिली रहती है, पर रहने के लिए सिर्फ 2 लोग ही है और मेरी बेटी को मिलके 3 लोग। इसके लिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है ब्लॉग बनाने के लिए मेरे घर का टूर का। इंशाल्लाह आपकी दुआ रहेगी तो मैं बहुत जल्दी बनाऊंगी वो ब्लॉग और आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। जिस तरह हमने इंटीरियर किया है, कितना टाइम लगा, मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगी पक्का। मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का ये रहेगा ही। और कल का दिन तो पूरा ऐसे ही चला गया, कहीं गई नहीं मैं। मोस्टली कहीं जाती नहीं, कुछ काम रहेगा तो ही जाती हूँ बाहर। ऐसा कुछ रहेगा तो घर पे ही, फिर बच्चे, घर का काम, ऐसा वैसा। मेरे हस्बैंड भी शाम को आए, रात को लेट हो गया उनको आने में, तो हम लोग खाना वगैरह खाए। खाना भी नहीं खाए एक्चुअली, देखा जाए स्नैक्स वगैरह खाए थे शाम में, बस वही खा के हम सो गए। ये सुबह मायरा का स्कूल था, इसके लिए हम ज़्यादा कुछ एंटरटेनमेंट वगैरह कुछ किए नहीं है, बस थोड़ा सा टीवी देखे और सो गए। और क्या बताऊँ आप लोगों को मैं, चलो कुछ बताती हूँ आप लोगों को। क्या बताऊँ, आप लोग ही बताओ क्या बताऊँ मैं आप लोगों को कुछ। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना कि आप लोग क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में, तो मुझे भी इंटरेस्ट आएगा ना कुछ बोलने के लिए। ऐसे क्या बोलूँ, कहाँ से शुरू करूँ, ये सोचती रहती हूँ। इंशाल्लाह मेरा नेक्स्ट ब्लॉग पक्का मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूँगी। मेरे घर का ब्लॉग रहेगा इंशाल्लाह, बहुत जल्दी मैं वो ब्लॉग बनाऊँगी। क्या बताऊँ, कुछ एंटरटेनमेंट कुछ चल नहीं रहा है, कुछ कहीं जा नहीं रहे हैं। ईद मिलादुन नबी में भी हम लोग सिर्फ वही गज़ेबो ढाबा गए थे, इसके बाद कहीं गए नहीं। फिर इनका भी कोर्स चालू हो गया, इस वजह से कहीं जाना ही नहीं हुआ। इंशाल्लाह देखो 1-2 दिन में बाहर जाएंगे तो पक्का बाहर का ब्लॉग ज़रूर बनाऊंगी मैं आप लोगों के साथ। शायद मुंबई साइड जाएंगे हम, तो पक्का वहाँ का हम लोग कहाँ गए, मेरा घर है एक्चुअली मुंबई में, तो हम वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे फिर मेरी बढ़ोतरी एक्चुअली उसको खाली करवाना है, तो इसके लिए जाना पड़ेगा मुझे। मेरा घर गोवंडी में है, तो वहाँ पे जाने के बाद मैं वहाँ का भी आपको बताऊँगी। मेरा जहाँ पे घर है एक्चुअली मेरी मम्मी का घर है, जो अब वो मम्मी डैडी तो मेरे दोनों है ही नहीं। हाँ, मैं आपको बताना ही भूल गई अपने बारे में। एक्चुअली मेरे मम्मी अब्बा है मेरे, उनका इंतकाल जब मैं 16 साल की रहूँगी तभी उनका इंतकाल हो गया था। तभी मैं शायद 11th में थी, 11th या 12th में थी, तभी की बात है। तभी उनका इंतकाल हो गया। अम्मी को कैंसर था, इस वजह से उनका इंतकाल हो गया। उसके 40 दिन के बाद जैसे अम्मी का 40वां हुआ, फिर मेरे अब्बा का अचानक हार्ट अटैक उनको आया। घर पे कोई था नहीं, अम्मी के बाद अब्बा ही के साथ में थी मैं। मेरी बड़ी बहन है, वो मीरा रोड में रहती है, तो अम्मी और अब्बा और हम लोग यहाँ पे अकेले रहते थे गोवंडी में। तो अम्मी के इंतकाल के बाद अब्बा और मैं ही थे। तो अचानक ऐसा हुआ, मैं कोचिंग क्लासेस गई थी, 12 साइंस पढ़ रही थी तभी, तो साइंस का मेरा कोचिंग क्लास चल रहा था, ब्रिलियंट, शायद आप जानते होंगे। जो चेंबूर में रहते हैं उनको पक्का पता होगा,
तो ब्रिलियंस करके क्लासेस है जो चेंबूर में है, अपना अंबेडकर गार्डन के पास पहले था, अभी कहाँ पे है पता नहीं, बट जब मैं पढ़ती थी तभी वहाँ पे अंबेडकर गार्डन के पास था। तो वहाँ से मैं कुछ शाम को, मेरा कॉलेज रहता था, फिर मैं पार्ट टाइम जॉब करती थी, तो मैं शाम को कोचिंग क्लास के लिए गई थी और कुछ 9:30 बज रहे थे तब मैं वापस आई। तो अब्बा ऐसी चेयर पे बैठे हुए थे, आवाज़ नहीं दे रहे, कुछ नहीं। मैं सलाम कर रही हूँ, मैं आती तो सलाम करती हूँ घर पे, तो जवाब नहीं दे रहे, एकदम ऐसे ही बैठे हुए हैं। तो जब जैसे मैंने हाथ लगाया तो मैं वहाँ पे एकदम ठंडी हो गई, क्योंकि उनका पूरा बदन ठंडा हो गया था। शायद 1.5-2 घंटा आजू बाजू वाले लोग बोल रहे थे, हम लोग का चौल का रूम था, तो ऐसे पर्दे लगे हुए थे, तो पर्दे से आधा घर दिख रहा था। तो आजू बाजू वाले लोग बोल रहे थे कि बहुत 1.5-2 घंटे से वो ऐसी कुर्सी पे बैठे, हमें लगा कि वो हमेशा बैठते हैं कुर्सी पे, तो इसमें हमको लगा कि बैठे हैं, तो ज़्यादा आजू बाजू वाले लोग से ज़्यादा बात नहीं करते, इसके लिए उनको लगा कि वो बैठे हुए कुर्सी पे, पर उनका इंतकाल हो चुका था। तो फिर जैसे मैं गई वहाँ पे हाथ लगाई तो एकदम हाथ पूरा ठंडा हो गया था। एक तो अम्मी का इंतकाल 40 दिन पहले, 40वां हुआ, और अब्बा का भी ऐसा। तो मैं एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। मैं बता नहीं सकती, वो एक्सपीरियंस मेरे ज़िंदगी का सबसे वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है, और मैं आप लोगों से इसके लिए शेयर कर रही हूँ, शायद मेरा दिल हल्का हो जाए। मैं सब चीज़ें नहीं बताना चाहती हूँ, खास करके सोशल प्लेटफॉर्म पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को बताने से शायद मेरा दिल कुछ और हल्का हो जाए, आप लोग से शेयर करूँ तो इसके लिए। तो हुआ, और मैं अकेले, अब 16-17 साल की लड़की, मतलब उसको क्या इतना दुनिया का कुछ पता नहीं रहता है अभी के नहीं। अब मैं अपने टाइम की बात कर रही हूँ, वहाँ पे तभी के लोग बहुत मासूम हुआ करते थे, इतना कुछ पता नहीं हुआ करता था लोगों को। आजकल के तो बच्चे बहुत फॉरवर्ड हो गए, बहुत एक्सपीरियंस हो गए, बट फिर भी आज के ज़माने में भी अगर बच्चों के ऊपर अगर ये चीज़ गुजरती है तो वो भी अंदर से हिल जाता है, उनकी ज़मीन से, मतलब कहते हैं ना, पैरों से ज़मीन खिसक गई, वैसा सीन हो गया था मेरे साथ में। क्योंकि अम्मी का इंतकाल, फिर अब्बा का 40 दिन के बाद, तो बहुत एकदम अकेली हो गई थी मैं, बहुत अकेली हो गई थी मैं। मतलब घर पे कोई था भी नहीं ऐसा, कोई बड़ा, कोई समझाने वाला। एक अंकल मैंने बताई, अंकल ही, वो उनको फ़ोन की मैंने, वो आए। फिर मेरी बहन को फ़ोन की मीरा रोड से, वो भी आई, उसको भी 1.5 घंटा लगता है वहाँ से आने के लिए, वो भी जल्दी करके वो भी आई, फटाक से आई। रात का टाइम था, उन लोग कुछ 11:30-12 बजे पहुँचे उन लोग। और तब तक मैं अपने अब्बा के साथ में ऐसी वहाँ पे बैठी रही। फिर आजू बाजू वाले लोग को भी मैंने बुलाई, मैं एकदम शांत हो गई थी, मैं बता नहीं सकती। मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी, ऐसा मुझे बोल, मतलब मैं ना रो पा रही थी, ना मैं कुछ अपनी दर्द को बता पा रही थी कि क्या हुआ है। एकदम शांत हो गई थी, बहुत एकदम दिमाग मेरा एकदम अनकॉन्शियस हो गई थी मैं बिल्कुल। क्योंकि उनके अलावा, उन दोनों के अलावा, मतलब ज़्यादा मैं किसी से अटैच नहीं, मेरी बहन, उसके अलावा मैं किसी से अटैच नहीं थी। और अभी अंकल भी थे मेरे, वो भी थोड़ा आधे घंटे के रास्ते पे रहते थे, लेकिन वो भी जल्दी में आए जब मैंने फ़ोन की तभी। लेकिन तब तक मतलब मैं उनके पास ही बैठी रही, आजू बाजू वाले लोग उनको लिटाए। फिर बहुत, मतलब क्या बताऊँ मैं, एक बच्चे के साथ में, मतलब एक बच्चा, उसके माँ बाप इस दुनिया से जब चले जाते हैं तो उसे कैसा फील होता है, एक वही जान सकता है जिनके माँ बाप नहीं हैं। और वो भी इतने शॉर्ट टाइम में दोनों का इंतकाल हो गया। मतलब मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। एक तो अम्मी का गम भूलने को इतना टाइम लगा मुझे, बहुत, मतलब काफ़ी महीना लग गए मुझे। मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रही थी कि मेरी अम्मी इस दुनिया में नहीं है, और उसमें अब्बा का भी ऐसा। तो एकदम मैं, मतलब कहते हैं ना कि मुझे फिजियोथेरेपी बोल रही हूँ, मुझे साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ा, क्योंकि मैं एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी बहुत ज़्यादा। कि मेरा ट्रीटमेंट चला 6 महीना, 1 साल मेरा कुछ ट्रीटमेंट चला। उन लोग भी बहुत अच्छे से, उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छे से हैंडल किया। फिर ज़िंदगी आहिस्ते आहिस्ते, तो वैसे तो माँ बाप की जगह कोई ले नहीं सकता, ये तो बात सही है, ये बात बिल्कुल सही है, माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता।
आज भी कमी उनकी महसूस होती है और हमेशा रहेगी, क्योंकि यही दो हस्ती है ना इस दुनिया में, जो हम हर रिश्ता मतलब हमें मिल सकता है, लेकिन माँ बाप चले जाते हैं ना तो वो दोबारा कभी नहीं मिलते हैं, कभी नहीं मिलते। और इतने मतलब बहुत तमन्ना थी कि हम लोग जाएंगे, मतलब मेरी अम्मी की भी बहुत तमन्ना थी कि अम्मी को कैंसर था, तो कुछ सालों से ट्रीटमेंट चल रहा था, कीमोथेरेपी हुआ, रेडियोलॉजी हुआ उनका, तो रेडियोलॉजी नहीं, रेडिएशन हुआ उनका। तो वैसे डॉक्टर ने जवाब दे दिया था उनको, टाटा हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था, एडमिट भी हुए थे। तो तभी उस वक्त तो डॉक्टर ने, मैं तो छोटी थी, मुझे तो पता नहीं है, मेरी बहन और मेरे अब्बा थे उस वक्त और मेरे अंकल थे, तो उन्हें बोल दिया गया था कि अभी इन्हें घर पे लेके जाओ। मतलब उम्मीद नहीं है मुझे, बहुत बाद में मालूम पड़ा जब मैं थोड़ी मतलब मैच्योर्ड हो गई, तब मुझे उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा अम्मी को डॉक्टर ने पहले ही जवाब दे दिया, क्योंकि इनका लास्ट स्टेज था कैंसर का। इस वजह से मुझे, वो छोटी थी इसके लिए शायद मुझे बताया नहीं गया, डॉक्टर लोग ने भी बताया नहीं, घर वाले लोग भी बताए नहीं। ऐसा लग रहा है कि मतलब रहना चाहिए था अम्मी, मतलब मेरी बच्ची को भी देखिए, मेरी शादी देखिए, उनकी बहुत तमन्ना था कि मेरी शादी देखिए, मेरे बच्चे हो, उनकी बहुत तमन्ना थी कि वो खुशी से मुझे विदा करे, बहुत तमन्ना थी। क्या करे, अभी अल्लाह की जो मर्ज़ी है उसके अलावा कुछ बोल नहीं सकते ना हम, अल्लाह की यही मर्ज़ी थी, उनकी ज़िंदगी इतनी थी। बट बुरा लगता है, उनकी कमी हमेशा महसूस होती है, हर टाइम मुझे उनकी कमी महसूस होती है ना। और मैं मम्मी से बहुत ज़्यादा अटैच थी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बोलते ना बेटी मतलब बाप से ज़्यादा अटैच रहती है, लेकिन मैं मेरी मम्मी से ज़्यादा अटैच थी। हाँ, क्योंकि वो था, ऐसा बॉन्ड था हम दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा। क्या करें, अब ऊपर वाले ने उनको बुला लिया अपने पास बहुत जल्दी, ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी बुला लिए, कुछ नहीं कर सकते हम। खैर कोई बात नहीं, ये तो मैंने बता दिया आपको। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में पक्का बताऊंगी मेरे घर का। उससे पहले मैं आपको मेरे जो हस्बैंड है, हमारी मुलाकात कैसी हुई, हम लोग कैसे मिले, कब प्यार हुआ, ये ज़रूर मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत इंटरेस्टिंग है, शायद आपको अच्छा लगेगा मेरी स्टोरी। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट ब्लॉग में हमारी कैसे लव स्टोरी के बारे में बताऊँगी, किस तरह से दोस्ती हुई, फिर प्यार हुआ, फिर तकरार हुआ, फिर प्यार हुआ। बहुत ट्रेजेडी हुई है हमारी लव स्टोरी में, बहुत ट्रेजेडी हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपसे ये ज़रूर शेयर करूँगी, ठीक है। और आप लोगों को क्या लगता है, और आपको अपनी अम्मी और अब्बा की कोई स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी रहेगी, या आपके भी माँ बाप नहीं रहेंगे, ऐसा तो मैं दुआ करती हूँ कि सबके माँ बाप को अल्लाह सलामत रखे, और जो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए, या अल्लाह उन्हें अपने जन्नत में आला मकाम हासिल करे, आमीन। ठीक है, मैं अभी रखती हूँ, ठीक है, मैं अभी रखती हूँ, टाइम हो गया है। माही आई है स्कूल से, उसे खाना देना है, फिर उसको सुलाना भी है, ठीक है। फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको और सारी चीज़ें, बातें शेयर करूँगी, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़, बाय। और प्लीज़ मेरे MM ब्लॉग, मेरे चैनल को, यूट्यूब चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और मेरे इस वीडियो को भी अगर आपको कहीं दिल से अगर अच्छी लगी होगी, अगर आपको अच्छी लगी होगी दिल से, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए, और प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। छोटी सी ब्लॉगर हूँ, आप लोगों की दुआ रही तो बड़ी हो जाऊँगी, तो प्लीज़ शेयर कीजिए ज़रूर।